ऐसे नहीं होता, नहीं, ठीक है ना। पहली बात, राइट साइड लेके नहीं जा रहा हूं मैं, इक्वालिटी का रूल है ना, इधर लिखो या इधर लिखो, मैं तो वो कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं राइट साइड लेके जा रहा हूं, साइड्स नहीं इंटरचेंज वगैरह कुछ कर रहे हैं, राइट। लेके जाने का मतलब ये होता है जैसे 2 × 3 = 6, अब 2 को मैं एक छोटे सब पार्ट को मैं उधर लेके जा सकता हूं, तो वो उसके लिए टर्म यूज करेंगे कि उधर लेके जा रहा हूं। अदरवाइज a = b है या b = a, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो इसके अंदर नहीं मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं फिर b = a बना, नहीं, ये कहना ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो जरा, अब इनको यूज करके अगेन इनवर्स कैसे निकालना है, ठीक है, वो चीज अपने को देखनी है, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। आई विल टेक एन एग्जांपल। अच्छा, क्या होता है, श्योर, ठीक। अच्छा अब ये सोचो, प्लीज इधर सारे इधर छोड़ दो अभी, ठीक है ना, प्लीज सारे इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मजाक की बात नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना है ये चीज, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैंने रो ऑपरेशन लगाने शुरू किए, ठीक, इसके ऊपर मैंने अगर रो ऑपरेशन लगाने शुरू किए तो वो लगेंगे इसके ऊपर एंड इसके ऊपर, हाँ या ना, एंड इट विल रिमेन सेम, हाँ या ना। अच्छा अब मैंने ना उल्टा लेके जाना, i × a = a, होता तो ये भी a है, राइट। अब ऑपरेशन किसके ऊपर लगेंगे, इस i के ऊपर एंड इस a के ऊपर, हाँ या ना, एंड दिस a विल रिमेन सेम, हाँ या ना। अब मान लो मैंने फर्स्ट कोई भी तीनों में से एक रैंडम ऑपरेशन अप्लाई किया, रो ऑपरेशन, ठीक, तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये i बचेगा क्या, नहीं, i तो रहेगा नहीं, क्योंकि या तो रोज को इंटरचेंज करोगे, राइट। अब मेरे पास अगर ये चीज है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0। क्या ये आइडेंटिटी बचा, अब तो आइडेंटिटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या ये आइडेंटिटी के ऊपर जब मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा ये स्टिल आइडेंटिटी बचेगा, नहीं, आइडेंटिटी नहीं बचेगा, ये चेंज हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, सोच लो, श्योर। तो एक सेकंड, लेट्स से ये कन्वर्ट होके i1 हो गया, नाउ i1 इज नॉट आइडेंटिटी। अब a के ऊपर भी लगेंगे तो a भी चेंज हो जाएगा, लेट्स से इट बिकम्स a1, हाँ या ना, बट ये वाला a क्या रहेगा, सेम। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, विच इज ऑब्वियसली ट्रू, i × a इज i × a इज a, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द रो ऑपरेशन ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या होनी चाहिए, हाँ या ना। अब बोल, समझ नहीं आया, क्या नहीं समझा, मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑपरेशन लगाएंगे तो चेंज तो होगा ही होगा मैट्रिक्स। अब जो चेंज हो गया उसको, अब वो आई नहीं रहा तो उसको मैंने नाम i1 दे दिया, ये भी चेंज हो जाएगा तो इसको मैंने नाम a1 दे दिया, बट स्टिल वो आई नहीं रहा ना, चेंज तो हो गया ना, एक भी एलिमेंट चेंज होता है तो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, बात खत्म, ठीक है। अच्छा फिर से मैंने लगाया तो ये बन जाएगा i2, कुछ और नाम दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये a का a एज इट इज और ये बन जाएगा a2, ऐसे करते रहेंगे, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें निकालना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, क्या चीज हमें निकालना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो। बेसिकली अगर a × b तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ये डेफिनेशन है, ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है देन इन दैट केस हम बोलेंगे b जो है वो a का क्या है, इनवर्स। तो b इज नथिंग बट a इनवर्स, और a इज b का इनवर्स, बेसिकली एक दूसरे के इनवर्सेस होंगे, a b का होगा, b a का होगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ये डेफिनेशन है इसकी, क्लियर हुआ। अब ध्यान से अब इधर आ जाओ, क्या देखा हमने उधर, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो पहले वाला दूसरे का इनवर्स होगा, दूसरे वाला पहले का इनवर्स होगा, हाँ या ना। अब यहां पे आ जाओ वापस, तो इस स्टेटमेंट से शुरू किया हमने,
रो ऑपरेशन लगाने शुरू किए, ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू होगी। अब किस तरीके से रो ऑपरेशन लगाने हैं, ठीक है, ये कौन बताएगा? ये इस तरीके से लगाने हैं सच दैट ये जो चीज है ए, ये कन्वर्ट हो होके आइडेंटिटी बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि आफ्टर सम पर्टिकुलर ऑपरेशंस इस तरीके से ऑपरेशंस लगाने हैं कि ये जो ए है ये क्या बन जाए? आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी बन गया, ये ए क्या रहेगा? ये तो ए रहेगा, ये इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगेंगे नहीं, और ये भी आई चेंज होके क्या बन जाएगा? लेट से वो बी बन गया, हाँ या ना? अब रो ऑपरेशन लगाता जा रहा हूं, तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड सो ऑन टिल ये जो बनी ये भी क्या रहेगी? तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई आ गया, तो जो बी होगा वो ए का क्या होगा? ये तो निकालना था। दिस इज हाउ वी गेट दी इनवर्स मैट्रिक्स यूजिंग रो ऑपरेशन। समझ में आया? एलिमेंट्री रो, कॉलम नहीं लगाना, रो। समझ आया? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे करना है, समझे? चले आगे। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, अंशुमन, चमन, कोई डाउट? नहीं सर। ओके गुड। हाँ जी, रो ऑपरेशन इस तरीके से लगाने हैं कि इसको आइडेंटिटी बनाना है, चेंज होता रहेगा ना, चेंज हो के इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है, और ये जिसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा वो ए का इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है। ए को आइडेंटिटी बनाना है, आई को ए नहीं बनाना, आई जो भी बनेगा वो इनवर्स हो जाएगा। मेन मोटिव होता है ए को आइडेंटिटी बनाना, रो ऑपरेशन लगा लगा के, ठीक है? अब ध्यान से देखो एग्जांपल, लेट्स से ए मैट्रिक्स इज 1 2 3 4। अब यूजिंग रो एलिमेंट्री, इधर यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ये बताओ, ये वाला जो ए है क्या ये चेंज कर रहा है या सेम है? लास्ट स्टेप तक सेम है, तो इस ए को ए ही रखेंगे, इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं कर रही। तो व्हाट विल राइट इज आई, दैट इज 1001 इनटू ए एज इट इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज करेगी, तो यहां पे ए की वैल्यू फिट करेंगे, दैट इज 1 2 3 4। ये चीज क्लियर हुई? तो आई इंटू ए इज ए, हाँ या ना? श्योर? देख लो, कोई डाउट है तो बोलो ना। अब रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इन दोनों के ऊपर, दिस ए विल रिमेन सेम। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0, यहां पे तो 1 ऑलरेडी बना हुआ, हाँ या ना? एक्चुअली में सबसे पहला मोटिव होता है इसको 1 बनाना, ये तो ऑलरेडी किस्मत से 1 है। अब इस 1 को यूज करके, ये धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इस 1 को यूज करके एक्चुअली में इसको 0 बनाना होता है। अब इसको 0 बनाने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, रो ऑपरेशन। थर्ड वाला देखो, तीनों ऑपरेशन सोचो, क्या तीनों ऑपरेशन यूज करके यहां पे 1 ही रहना चाहिए, 1 नहीं चेंज होना चाहिए, एंड यहां पर क्या बन जाना चाहिए? 0। क्या मैं पहली यूज करके ऐसा कर सकता हूं? कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करनी है, हाँ या ना? मेरे पास तो है ही 2, तो इन दोनों को अगर इंटरचेंज करूंगा, पहली बात तो यहां पे 1 भी नहीं बचेगा, गलत हो जाएगा, और यहां पे 0 भी नहीं आएगा, तो मोटिव भी नहीं सॉल्व हुआ, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया और क्वेश्चन। यानी कि मैं यहां पे फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये चीजें मेरे को बताएगा कि कौन सा लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता। इसके लिए मेरे को एम क्लियर होना चाहिए कि यस, अगर इसको आइडेंटिटी बनाना है तो कौन से स्टेप ऑर्डर में चलना ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए। बात समझे? अब सेकंड लगा सकता हूं? नो, क्योंकि के क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। अब इसको अगर 0 बनाना है तो के को 0 होना चाहिए, लेकिन के 0 हो नहीं सकता, तो मैं सेकंड भी नहीं लगा सकता, हाँ या ना? द ओनली पॉसिबल इज थर्ड। अब थर्ड को लगाने के लिए ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने किया R2 की जगह R2 -3 टाइम्स R1। अब ये एक नई चीज है तुम्हारे लिए, ठीक है? ध्यान से सोचो, ये क्या किया हमने? हमने ये देखा कि भाई इसको अगर 0 बनाना है तो मेरे को इस 3 में से 3 माइनस करूंगा तो ही 0 बनेगा, हाँ या ना? तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और दिस माइनस दिस करूंगा, हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड रो 2 माइनस दैट कर दिया। तो मैंने क्या किया, रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1 किया, और इसकी जो वैल्यू आएगी इसको किसकी जगह लिखना है? रो 2 की जगह। अब देखो इससे क्या हुआ,
ये वाला भाई साहब ए तो ऐसा ही बचेगा, इस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि रो ऑपरेशन है वो फर्स्ट एंड थर्ड पे अप्लाई होता है। दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, रो वन के ऊपर या रो टू के ऊपर? तो रो वन एज इट इज रहेगा, तो जो रो एज इट इज रहेगी उसको एज इट इज लिख दो ताकि, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो रो वन 1 0 1 2, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो पहले इधर करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस माइनस दिस करो, क्या आया? तो इधर आ गया 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस माइनस दिस करो, यहां पे आ गया। कोई डाउट इसमें? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस माइनस दिस करो, -3, हाँ या ना? 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 0 - 3 -3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 - 0, ये एक रो ऑपरेशन अप्लाई करके आया, हाँ या ना? क्या ये आइडेंटिटी बचा? चेंज हो गया ना? बात समझे? सॉरी, ये क्या ए बचा? नहीं, चेंज हो गया। क्या ये आइडेंटिटी बचा? नहीं, चेंज हो गया। अब अगला स्टेप देखो, ये 1 0 बन गया, आइडेंटिटी में 1 0 ही होता है। अब अगला वाला, अब इसको 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको? 1। इसको 1 बनाने के बाद फिर इसको 0 बनाएंगे। समझ में आया चीज? अब इसको 1 बनाने के लिए क्या फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं? सोच के बोलो। अगर मान लो मैं करता हूं तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं, हाँ या ना? अब अगर मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इनफैक्ट ये 1 नीचे आ जाएगा, ये 0 ऊपर चला जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट कॉलम को मैंने आइडेंटिटी बनाया है, आइडेंटिटी के साथ मैच किया है, वो भी मेरा खराब हो जाएगा, हाँ या ना? तो वो भी पंगा है, वो भी नहीं कर सकते। समझ आया? तो जो ऑलरेडी काम किया है हमने वो भी खराब हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकते, राइट? सेकंड, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे रो 2 को, इसको 1 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? -2 को किससे मल्टीप्लाई करूं ये 1 बन जाए? -12। -2 को इधर ले जाओ ना, तो -12। तो बेसिकली k को अगर मैंने -12 रखा, हाँ या ना? पूरी की पूरी रो 2 को -12 से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो है -12, तो मैं -12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हाँ या ना? तो अगर मैंने रो 2 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? 1। मेरा काम हो जाएगा, हाँ या ना? ये तो करना था अपने को। तो यस, यहां पे मैं रो मतलब सेकंड ऑपरेशन लगा सकता हूं। हाँ जी जय, यहां पे वो तो हो गई होगा क्योंकि ये कंप्लीट रो पे होगा ना, यहां पे। हाँ, ये पहला स्टेप है, यहां से यहां, दिस इज फर्स्ट स्टेप ना। हाँ ठीक है ना? अच्छा अब देखो, तो क्या किया मैंने, R2 को -12 ऑफ R2 कर दिया। बात समझे? क्या बन गया इधर? ये 1 0 एज इट इज, -12 किया तो क्या आ गया? 3/2, और ये आ गया -1/2। दिस इज 0 एज इट इज, a एज इट इज, 1 and 2 एज इट इज, इसका 0 का 0, इसका 1, हाँ या ना? अब देखो 3 एलिमेंट बन गए आइडेंटिटी के। अब यहां पे क्या चाहिए? 0 चाहिए, हाँ या ना? अब इधर 0 बनाने के लिए क्या अगेन फर्स्ट वाला काम कर सकता हूं? इन दोनों को इंटरचेंज किया तो एकदम गुड गोबर हो जाएगा। सेकंड कर सकता हूं, इसको 0 से किया, इनफैक्ट ये भी 0 हो जाएगा, तो थर्ड ही करना पड़ेगा। तो देखो 2 - 2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस माइनस दिस कर दूंगा। तो R1 की जगह R1 माइनस ट्वाइस ऑफ, तो देखो अब ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है, R1 या R2? R1, तो R2 को एज इट इज रखो, 3/2 -1/2, 0 and 1 एज इट इज, हाँ या ना? श्योर? अब R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 - 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस माइनस दिस, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस माइनस दिस, 0 माइनस ऑफ -1 प्लस 1। ये समझ में आया? शिवम तेरे को डाउट आ रहा है? पक्का? नींद आ रही है फिर? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 - 3, कोई डाउट? यहां पे क्या बन गया? तो ये ए की क्या होनी चाहिए?
कोई डाउट? यानी कि ए इनवर्स होना चाहिए -2 1 3/2 -12। कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? अच्छा, इनवर्स अगेन होता क्या है, जिसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ जाना चाहिए, यानी कि इसको एक्चुअली में अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई आ जाना चाहिए, हाँ या ना? एक बार वेरीफाई करके देख लेते, स्कूल में करना नहीं है तुम्हें, बट एक बार कंफर्म करके देख लेते कि क्या आ भी रहा है नहीं आ रहा, उसे 100% कंफर्म हो जाएगा कि यस ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। अगर इसको ए से मल्टीप्लाई करके, मेहुल इधर, अगर इसको ए से मल्टीप्लाई करके आई बन गया, राइट, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यस ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। तो देखो जरा क्या आ रहा है, -2 1 3/2 -1/2 इंटू ए क्या है, that is equal to this into this, तो -2 + 3 1, this into this -4 + 4 0, this into this, तो 3/2 -3/2 0, this into this, तो 3/2 into 2 3, -half into 4, तो 3 - 2, तो बिल्कुल आ रहा है, तो यस दिस इज द करेक्ट आंसर। मोटिव समझ में आया? श्योर? ठीक है, हेडिंग दो, हेडिंग दो, शाबाश। हाँ, मैं हेडिंग दो, फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यस, कुछ कुछ चीजें मैं आगे जब और एग्जांपल दूंगा तो क्लियर करूंगा, अभी बिल्कुल मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया बाय द वे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दिया, ठीक है ना? अब बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं तुम्हारे, ये तो रो के साथ है तो कॉलम के साथ कैसे करेंगे, क्या रो और कॉलम ऑपरेशन को साथ में लगा सकते हैं कि पहले रो लगाया फिर कॉलम लगा दिया, ये सारे के सारे डाउट मैं अभी क्लियर करता हूं, ठीक है? पहले एक बेसिक एग्जांपल हमें नोट करनी है, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स यूजिंग द रो ऑपरेशन, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले नोट करो व्हाट एक्चुअली इज इनवर्स। तो ये इफ a इंटू बी इज इक्वल टू आई, देन b इज a का इनवर्स, ये लिखवाया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो, क्या दिक्कत है, दो चार लाइनें खराब होंगी, ठीक है? ये आ गया, ठीक है? अब टू फाइंड इनवर्स यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, to find inverse using row elementary operations, to find inverse using row elementary operations, we will start with I into a is equal to a, ये I into a is equal to a, ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस लगाते रहेंगे, देन वी विल अप्लाई रो ऑपरेशंस, then we will apply row operations on this to convert it into, sorry, to transform it into b into a is equal to I. Then in that case b will be a inverse, then in that case b will be a inverse। समझ आया? पक्का? कनव पक्का? क्रिश क्लियर हुआ? लवन्या पक्का? ईशान, गुरकिरत, राग, चले? ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल, find the inverse of a equal to capital A equal to this 1 2 3 4, ठीक है? देन ये नोट कर लो अब कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म किया हमने, ठीक है? ये फर्स्ट स्टार्ट इससे किया, I इंटू ए इज ए, ठीक है ना? एंड देन फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, दैट्स इट, वी आर डन, ठीक है? ये जल्दी नोट करो,
ए आई, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, मुझे मालूम है बहुत सारे अभी डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी पहले इसलिए ये वाला नोट कर लो, उसके बाद मैं सारे के सारे डाउट्स हैंडल करता हूँ एक एक करके। हाँ जी, बिल्कुल, पूरे के पूरे के अंदर ए एज इट इज रहेगा, इसलिए ए की वैल्यू कभी रखी नहीं हमने, ए को ए सिंबलाइज कर दिया। चले, अंशुमन क्लियर है? चमान ठीक, श्योर है? आप नोट करते रहो बस। ओके सर। कितना टाइम लगेगा? हो गया? आगे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये फाइनल लिखना ए इनवर्स, ठीक है ना, बी है ही ए इनवर्स, तो इसको लिखेंगे भी ए इनवर्स। चलें, लिखें, अंशुमन कर लिया? हाँ जी सर। आगे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, we cannot use row operations and column operations simultaneously. We cannot use row operations and column operations simultaneously to find A inverse. We cannot use row operations and column operations simultaneously to find A inverse. ठीक है, अब क्यों क्यों नहीं कर सकते? एनीवन? बन जाएगी, बन जाएगी, बिल्कुल ट्रू होएगा, क्योंकि रो ऑपरेशन जो स्टेटमेंट देता है वो भी ट्रू होता है, कॉलम ऑपरेशन जो स्टेटमेंट देता है वो भी ट्रू होता है, तो ट्रू तो होगा, ये नहीं है कि ट्रू नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नहीं नहीं नहीं, 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 जो चीज मैंने नहीं हटाई है ऑब्वियसली वही हिंट होगा। बिल्कुल, वो कहां पे लगता है? सेकंड एंड थर्ड पे। अब ये सुनो ध्यान से, ठीक है, मान लो पहले मैंने लगाया रो ऑपरेशन, तो ये बन गया आई इंटू ए इज आई वन इंटू ए इज इक्वल टू ए वन, हाँ या ना? अब मान लो मैंने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, तो कॉलम ऑपरेशन से भी हम इसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे? आई, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? ये एज इट इज रहेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों पे लगेगा अब, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेट से ए वन तो ऑलरेडी यूज्ड है,
तो ए स्टार इक्वल टू लेट से ये कन्वर्ट हो गया ए टू में, हाँ जाना, बात समझे। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर ए बचा क्या, तो हम a इंटू बी इक्वल टू आई लाके तो इसको बोलते हैं ना कि ये a का इनवर्स है। लेकिन इसमें जब भी अब ऑपरेशन लगा के एंड वाली स्टेटमेंट मिलेगी उसमें a तो बचा ही नहीं, तो जो साथ वाला होगा उसको मैं कैसे बोल सकता हूं कि वो a का इनवर्स है, वो तो उसी के साथ जो बचा हुआ है उसी का इनवर्स होगा वो तो, राइट, समझ आया। तो एक्चुअली में जब मैं रो का एंड कॉलम का मिक्सचर करूंगा तो a बचेगा ही नहीं, a बचेगा ही नहीं, समझ में आया चीज, पक्का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोटिव इज टू कन्वर्ट दिस a इंटू आई, मतलब ये स्टेटमेंट लिखो एंड साथ में लिखना एरो मार्क करके दिस a इंटू आई, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि इस वाले a को i में कन्वर्ट करना, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, दैट इज द ओनली मोटिव, हाँ या ना, क्लियर हुआ। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो थर्ड। अब तुमने ना एक चीज नोटिस नहीं की अभी तक कि जब मैं जो पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, जो तुमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, ओपन करो, ये फर्स्ट स्टेप था, यहां से शुरुआत की थी हमने, श्योर। तो इस स्टेप के बाद हमने क्या करने की कोशिश की थी, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, राइट, रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम नहीं लगा सकते, वो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये सोचो कि सेकंड मोटिव क्या है, इसको आइडेंटिटी बनाना, ये बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मेन मोटिव बेसिकली क्या है, इसको आइडेंटिटी बनाना। अब इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए भी हमने क्या कैसे अप्रोच किया, ध्यान से देखना, पहले इसको वन बनाया, देन यूजिंग दिस वन इसको जीरो बनाया, हाँ या ना, यानी कि फर्स्ट कॉलम को आइडेंटिटी वाली में कन्वर्ट करने की कोशिश की, हाँ या ना। देन फिर इसको वन बनाया एंड फिर इसको वन को यूज करके इसको जीरो बनाया, देन सेकंड कॉलम को आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, हाँ या ना, राइट। तो जब भी रो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें, बट कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड कॉलम को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, अगर 3x3 का तो थर्ड कॉलम को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आया। अब इसके अंदर भी कॉलम वन को भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जीरो क्रिएट वन क्रिएट करेंगे एंड यूजिंग दैट वन सारे जीरो क्रिएट करेंगे। सेकंड वाली के अंदर वन क्रिएट करेंगे, यूजिंग दैट वन बाकी जीरोस क्रिएट करेंगे। थर्ड वाली के अंदर वन क्रिएट करेंगे, यूजिंग दैट वन सारे जीरोस क्रिएट करेंगे। आई होप क्लियर हुआ। सो दिस इज अ वे आइडेंटिटी फॉर्म करने का रो ऑपरेशन के थ्रू। थर्ड पॉइंट लिखो, to convert a into I using row elementary operations, to convert a into I using row elementary operations, motive is to convert it column by column. Motive is to convert it column by column. So we will try to form identity we will try to form identity in the first column, then second, then third, and so on.
then second, then third, and so on. And in the first column, we will try to form one first, and in the first column we will try to form one first and then rest of the zeros, and then rest of the zeros. One first and then rest of the zeros. ठीक है, क्लियर हुआ? श्योर? एक और एग्जांपल करवा रहा हूं मैं, अब थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन लेके जाते हैं, 3x3। ठीक है, अब 3x3 लेते हैं, वो ज्यादा स्टेप्स जाएंगे, प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि अभी मेथड क्लियर हो गया तुम्हें। जो जो डाउट आ रहा था, यही डाउट थे तुम्हारे, ठीक है ना, साथ में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अच्छा, एक और डाउट है कि अगर कॉलम को यूज करके करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, वो भी मैं इसके बाद बताता हूं। ठीक है, पहले मेरे को इसका एक और एग्जांपल लेने दो जो क्लियर करे। एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, ये 3.4 एक्सरसाइज है। आफ्टर दिस विल बी डन विद द थर्ड चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी। देखो, तुम रहने दो, पहले इधर ही देखो, उधर नहीं। ठीक है, इधर देख, छोड़ो। तो यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक्चुअली में जब क्वेश्चन आएगा ना, कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने हैं या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करें, वो सीधा बोलेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके इसका इनवर्स निकालो। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, आई, अब आई लेंगे 3x3 का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए को सिंपलाइज करेंगे क्योंकि ये तो चेंज नहीं करेगा, इक्वल टू ए की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 0 1 2 1 2 3 3 1 1। हाँ है ना? अब यहां से स्टार्ट करेंगे, या तो कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? पक्का? चले, अब सबसे पहला काम क्या है, इसको आइडेंटिटी बनाना। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले कॉलम 1 को आइडेंटिटी वाली में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे क्या, 1 0 0। अब यहां पे 1 कैसे बनाएंगे, दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इन दोनों को कर दो, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई, इसको नॉन जीरो से, इसको देखो, 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो, क्या 1 बन सकता है, तो सेकंड वैल्यू तो लगा नहीं सकता। थर्ड, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, या इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दो, तो थर्ड भी लगा सकता हूं, बात समझे। लेकिन बेस्ट है इंटरचेंज करना, क्यों, क्योंकि उससे ये 1 बन जाएगा और ये वही तो बनाना था अपने को, राइट। तो हम इंटरचेंज करेंगे, तो मैंने क्या किया, R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर दिया। अब देखो, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके यहां पर लिख दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब 0 0 1 3 1 1 एज इट इज, थर्ड वाला एज इट इज, रो 1 के ऊपर रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 1 0 0 0 1 0, तो ये 1 0 0 सेकंड पे आ गया, 0 1 0 फर्स्ट पे आ गया, ये नीचे आ जाएगा 0 1 2 एंड 1 2 3 ऊपर चला जाएगा। कोई डाउट इसमें? श्योर? अच्छा, वो क्यों नहीं किया, देखो मैंने, उसका रीजन क्या था, रीजन सिर्फ ये था, ये वाले से क्या हुआ, 1 बाकी 0 भी तो बनाने हैं, तो एक ही स्टेप में मेरे दो काम हो गए, 1 भी बन गया और एक और 0 भी बन गया। तो अगर एक ही स्टेप में मेरे दो काम हो रहे हैं तो भाई यही करना पसंद करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब देखो, इसको 1 0 0 बनाना है, 1 0 तो बन गया, अब इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 1 को यूज करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझे? तो क्या बन गया, दैट इज R3 की जगह R3 -3 टाइम्स R1। तो क्या बन गया, देखो 0, अब R3 में चेंज हो रहा है, R1 R2 एज इट इज, तो 0 1 0 1 0 0 इंटू ए, दैट इज 1 2 3 0 1 2 एज इट इज। अब R3 में क्या चेंज हो रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 - 3 0, 3 to the 6 1 - 6 -5, 3 3 the 9 1 - 9
3 0 था 0, 0 माइनस 0 0, 3 0 माइनस 3 -3, 0 1 माइनस 0 1। कोई डाउट? श्योर? अब देखो ये कंप्लीट बन गया 1 0 0। अब नेक्स्ट मोटिव, फर्स्ट कॉलम बन गया, अब सेकंड कॉलम को बनाना है। सेकंड कॉलम के अंदर भी सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? 1। 1 तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसी यही पोजीशन पे होता है 1, राइट? ये 1 तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। इस 1 को यूज करके बाकी इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। बट वी हैव टू मेक श्योर कि जब मैं कॉलम 2 को आइडेंटिटी वाले कॉलम 2 में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसके कारण मेरा जो फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी क्रिएटेड है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर वो हो गया तो यार मोटिव ही क्या बचा फिर तो मैं ये करता रहूंगा, फर्स्ट वाला बनाऊंगा सेकंड वाला बिगड़ जाएगा, सेकंड वाला बनाऊंगा फर्स्ट वाला बिगड़ जाएगा, फर्स्ट वाला बनाऊंगा सेकंड वाला बिगड़ जाएगा, लगे रहेंगे फिर तो ये जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। समझे? तो फर्स्ट वाला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, ये 0 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, R1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये इधर 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस माइनस दिस कर दूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। पक्का? देखो क्या किया, नेक्स्ट स्टेप दोनों अलग अलग करने हैं, एट ए टाइम एक ही स्टेप करना है, एक से ज्यादा नहीं करना। स्कूल में एक बार में 2 स्टेप किए तो गलत कर देंगे। ये क्वेश्चन जाता है लंबा, पहले बोल रहा हूं। 3 नंबर बोर्ड +2 का बोर्ड है, +2 के बोर्ड में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? डिफरेंस क्या है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, सीरियसली नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूं नहीं है। देखो प्लीज, अब R3 की जगह R3 + 5 टाइम्स R2, हाँ है ना? श्योर? समझ आ रहा है क्या अप्रोच होनी चाहिए? ठीक। अच्छा क्या बन जाएगा? R3 चेंज करना है तो R1 एंड R2 एज इट इज, ठीक है? तो R1 एंड R2 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 1 2 एज इट इज, हाँ है ना? नेक्स्ट, अब क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 इंटू 0 0 + 0 0, ये देखो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर ऐड किया तो 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 10 10 - 8 2, ठीक है? इधर 5 से मल्टीप्लाई किया 5, इसके अंदर ऐड किया तो 5, 5 से मल्टीप्लाई किया 0, इसके अंदर ऐड किया -3, 5 से मल्टीप्लाई किया 0, इसके अंदर ऐड किया तो 1। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब इसको बनाना है तो R1 की जगह R1 - 2 टाइम्स R2, ठीक है? इससे क्या हुआ, 0 1 2 0 0 2 1 0 0 5 -3 1 एज इट इज, ठीक है? अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 0, 1 - 0 1, चेंज नहीं हुआ। देख रहे हो, इस तरीके से ऑपरेशंस को सिलेक्ट करना है कि जो ऑलरेडी कॉलम बन चुका है वो चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। ठीक है, आगे इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 - 2, 2 से किया 4 3 - 4 -1, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 0 - 2, ये तो 1 0 ही बचेगा। क्लियर हुआ? श्योर? अब देखो फर्स्ट भी बन गया, सेकंड भी बन गया। अब यहाँ पे क्या बनाना मोटिव होना चाहिए? 1। यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं? 1/2 से मल्टीप्लाई एक चीज, ठीक है? ये तो इंटरचेंज कर सकता हूं क्या? अगर मान लो इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, तो कॉलम 1 कॉलम 2 चेंज हो जाएंगे, वो करना गलत हो जाएगा, तो इंटरचेंज नहीं कर सकते। थर्ड, किसी और का मल्टीपल इसमें ऐड करना। अब देखो इसका मल्टीपल अगर इसमें ऐड किया तो ये 1 का मल्टीपल भी 0 में ऐड हो जाएगा, तो अगेन ये कॉलम भी खराब हो जाएगा, हाँ है ना? इसका मल्टीपल ऐड किया तो इसका मल्टीपल इधर 1 का मल्टीपल इधर ऐड हो जाएगा, तो अगेन वो भी खराब हो जाएगा। तो मल्टीपल वाला भी नहीं काम कर सकते, तो एक ही ऑपरेशन पॉसिबल है क्या? 2 से डिवाइड करना। तो R3 की जगह R3/2 क्या आ गया? -2 1 0 1 0 0 a that is equal to 1 0 - 1 0 1 2 and 0 0 1। बात समझे? 2 से इसको 2 से डिवाइड करके 5/2 -3/2 1/2। आई होप क्लियर हुआ। अब इस 1 को यूज करके इसको 0 बनाना कैसे करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया,
एंड इसको इसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर दो, ये -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगला ऑपरेशन क्या है, R2 की जगह R2 - 2 टाइम्स R3। समझ आया, क्लियर हुआ। तो R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, एंड R2 - R3 कर दिया, फिर तो क्या हो जाएगा 2 - 2 0। तो ये बन गया A दैट इज इक्वल टू दिस। तो क्या बन जाएगा, देखो R2 में ऑपरेशन हो रहा है, तो R1 - 2 1 0 5/2 -3/2 एंड 1/2 एज इट इज, इधर 0 0 1 एज इट इज, 1 0 -1 एज इट इज। ठीक है, अब देखो जरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 0 - 0 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 1 - 0 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 - 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1 - 5, इसको 2 से किया 0 -3, 2 से किया 1 0 -1। कोई डाउट, श्योर, चले आगे नेक्स्ट। अब इसको बनाना है तो क्या करोगे, R1 की जगह R1 + R3, इन दोनों को ऐड कर दो, ये 1 इजी जरूर हो जाएगा। तो इधर A इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा अब I, इधर क्या बना, हाँ हाँ ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 5/2 - 2 1/2, इन दोनों को ऐड किया -1/2, इन दोनों को ऐड किया 1/2, -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2 एज इट इज। सो दिस मस्ट बी, हाँ या ना, ध्यान से चेक कर लो, लेट्स कंफर्म। 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, डन, परफेक्ट। यानी कि इसको अगर A से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला A, तो क्या आ जाना चाहिए, आएगा। आई होप क्लियर हुआ। यस, इट्स अ लेंथी, इट्स नॉट दैट इजी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोर देन 99% ऑफ द टाइम ये और में आता है, ये और में आता है। इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक ये और एक और है, वो आगे डिटरमिनेंट वगैरह चैप्टर आएगा उसके अंदर सारा का सारा आगे देखेंगे। 1 से R3 को मल्टीप्लाई किया और R1 में ऐड कर दिया, लैम्डा 1 है बस बेसिकली इसमें। क्लियर हुआ, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है। यस सर। ठीक ठीक, चलो नोट करो, शाबाश, जल्दी।